चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर। एक ऐसा टॉपिक जो भारत के करोड़ों ट्रेन पैसेंजर्स पर सीधा असर डाल सकता है। हम बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे के 2026 में आने वाले नए टिकट कैंसिलेशन नियमों की। तो अगर कोई ट्रेन टिकट बुक करने की सोच रहा है तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि खेल के नियम अब बदलने वाले हैं। देखिए, जो लोग अक्सर ट्रेन से सफ़र करते हैं उनके लिए इन बदलावों को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसका असर सिर्फ ट्रैवल प्लानिंग पर नहीं बल्कि सीधे सीधे जेब पर पड़ने वाला है। तो चलिए इन नए नियमों को जरा ठीक से समझते हैं। आखिर इनका असली मतलब क्या है? और हाँ, ये सारी जानकारी उसी नए ड्राफ्ट पर आधारित है जो सामने आया है। तो 2026 के लिए जो ये नई रूल बुक आ रही है, इसका सबसे बेसिक प्रिंसिपल क्या है? मतलब इसके पीछे की सोच क्या है? चलिए इसी पर एक नज़र डालते हैं। ये जो एक लाइन है ना, बस यही इन सारे नए नियमों का निचोड़ है। सिंपल सा फंडा है, जितनी जल्दी टिकट कैंसिल होगा उतना ज्यादा रिफंड मिलेगा। ये एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही असरदार बदलाव है और इसका सीधा सीधा मकसद है एडवांस प्लानिंग को बढ़ावा देना। ओके, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, नंबर्स पर। रिफंड के जो अलग अलग लेवल हैं उन्हें समझते हैं। आखिर ये सिस्टम असल में काम कैसे करेगा? इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? सोचिए, जैसे कोई होटल बुक करता है। चेक इन डेट के जितना पास आकर बुकिंग कैंसिल की जाती है उतना ही ज्यादा चार्ज लगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल वही मॉडल अब रेलवे टिकटों पर भी लागू होने जा रहा है। तो ये रहे वो मेन डेटा पॉइंट्स। ध्यान से देखिए, अगर ट्रेन चलने के 72 घंटे से भी ज्यादा पहले टिकट कैंसिल किया तो लगभग पूरा रिफंड मिल जाएगा। बस एक छोटा सा फिक्स चार्ज कटेगा। अच्छा, अब अगर 24 से 72 घंटे के बीच कैंसिल किया तो मिलेगा करीब 75% रिफंड, मतलब 25% किराया कट जाएगा। और 12 से 24 घंटे के बीच ये कटौती और बढ़ जाती है, सीधा 50%। लेकिन असली कहानी तो आखिरी स्लैब में है। जी हाँ, जीरो, एक भी पैसा वापस नहीं। अगर ट्रेन के निकलने में 8 घंटे से कम का वक्त बचा है और तब टिकट कैंसिल किया जाता है तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा, जीरो रिफंड। ये सबसे बड़ा और सबसे जरूरी पॉइंट है जो हर किसी को याद रखना है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर रेलवे को ये बदलाव लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ नियम बदलने की बात है? नहीं, इसके पीछे एक बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी है। देखिए, एक बड़ी वजह है सिस्टम की उन पुरानी दिक्कतों को दूर करना। होता क्या है कि कई बार लोग या एजेंट्स थोक में टिकटें ब्लॉक कर लेते हैं और फिर लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर देते हैं। इस चक्कर में जिन्हें सच में सीट की जरूरत होती है उन्हें कंफर्म टिकट मिल ही नहीं पाता। तो ये नया सिस्टम इस पूरे खेल को रोकने में मदद करेगा। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता है। ये बताता है कि इंडियन रेलवे अब ग्लोबल ट्रैवल इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के साथ चल रहा है। ये जो डायनामिक सीट मैनेजमेंट है ना, ये कोई नई चीज़ नहीं है। एयरलाइंस और होटल्स इंडस्ट्री में ये सालों से हो रहा है। तो ये एक तरह से सिस्टम को मॉडर्न और डिमांड के हिसाब से चलाने की तरफ एक बड़ा कदम है। तो आखिर में इसका फायदा पूरे इकोसिस्टम को होता है। कैसे? पैसेंजर्स को बेहतर प्लानिंग के लिए एक तरह का इंसेंटिव मिलता है। टिकटिंग के सिस्टम में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता आती है और खुद रेलवे के लिए भी ऑपरेशंस चलाना ज्यादा आसान और एफिशिएंट हो जाता है। तो ये सब के लिए एक फायदे की बात है। तो चलिए अब बिग पिक्चर देखते हैं। इन सारे बदलावों का एक आम यात्री के सफर पर क्या असर पड़ेगा, इसे फटाफट समेटते हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है प्लान अहेड, मतलब अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाइए। इन नए नियमों के आने के बाद एडवांस्ड प्लानिंग का मतलब सिर्फ लास्ट मिनट की टेंशन से बचना नहीं होगा। इसका मतलब होगा सीधे सीधे पैसों की बचत। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे ट्रैवल और ज्यादा डेटा ड्रिवन होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल रही है, तो एक मॉडर्न पैसेंजर के तौर पर हम सबको अपनी प्लानिंग और फ्लेक्सिबिलिटी की आदतों को कितना और कैसे बदलना होगा? ये एक सोचने वाली बात है कि नहीं?